बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है, यूनिट हमारे पास चल रहा है 3 मैट्रिक्स का, और इसमें आज है 3.5 और उसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ना वो बेटा हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों को मैंने अलग अलग लिख लिया है। और वो कहता क्या है, वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसको ना DET से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ना एक और भी है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट। लेट किया आपने, इसको किसी के भी लेट कर लें, मैंने ए के कर ली है 10 5 4 6। यहां बेटा वर्टिकल लाइन लगा लें ऐसे, और इन टू में ए लिख लें। अब अगर ए लिख ली है तो इसको भी आप ऐसे लिख लें 10 5 4 6। दोनों को आपने ना इनटू वर्टिकल लाइन में लिखना है। अच्छा, आप ना डायरेक्टली DET लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इसे हम वर्टिकल लाइन के इनटू में लिखेंगे और ये भी लिख लेंगे। अब पहले लेट कर लेंगे। अब इसको ना मॉड भी बोलते हैं। तो अब यहां पे आ जाएगा। अब इसका हमने ना मॉड यहां पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब हमने इनको हमने ना मल्टीप्लाई करना है। 10 × 6, यहां पे माइनस आएगा। जब ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो यहां पे माइनस आना है। तो अब 5 को 4 के साथ, तो अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4, तो ये आ जाएगा a इंटू मॉड या मैट डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 60 - 20। ये 5 4 टाइम 20, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 40। 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये बेटा हमारा हो जाएगा मॉड या फिर डिटर्मिनेंट। इसी तरह बेटा इसको भी आप लेट कर लें। इसको मैं बी के कर लेता हूं। अब यहां पे लिखेंगे बी, यहां भी ऐसे ही वर्टिकल लाइन में -5 8 -3 -7। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 -7, यहां पे -8 मल्टीप्लाई -3, तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो 7 5 टाइम 24 माइनस माइनस प्लस। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट जो है 5 एंड 4 9 59। ये बेटा इसका आंसर होगा। इसका भी बेटा, इसको मैं सी के कर लेता हूं। तो सी का वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। तो ये वैल्यू को वर्टिकल लाइन में लिखना बेटा बहुत ही जरूरी है। वर्टिकल लाइन में लिखना जरूरी है। अब सी, अब इसको ना हल करते हैं। तो अब 3 को 2 से, तो ये आ जाएगा 3 × 2 -8 × 0, ये 8 और 0 के साथ। तो सी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 2 टाइम 6 -0। तो ये बेटा 6 हमारा जो होगा ये इसका आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। नंबर 2 पे हमारे पास ए पार्ट ए जो है ये इनटू मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इनटू रो है 5 3, और ये है 3 एंड 2। अच्छा, वो कहता क्या है, वो कहता है आप इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड करें। अच्छा, अब आपने देखना है, देखिए हमारे पास जो है ना एक तो आपने सिंगुलर बताना है या फिर आपने बताना है नॉन सिंगुलर। अच्छा, जिसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसका भी करेंगे, अगर ये आ गया 0, ये 0 आ गया इसका आंसर, या फिर आप इसका मॉड फाइंड करें इनटू वर्टिकल लाइंस में, वो इक्वल आ गया 0 के, तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा।
और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो नॉट इक्वल जीरो क्या आता है, यहां पे आ जाता है 3 2 समथिंग, नॉट इक्वल जीरो। अगर ये जीरो नहीं आता तो फिर ये होगा नॉन सिंगुलर। ये सिर्फ हमने बताना है। तो इसमें भी हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है सिंगुलर। तो देखते हैं, डिटरमिनेंट बेटा फाइंड करना है। तो इन टू में लिखेंगे वर्टिकल लाइंस की 5 3 एंड 2। तो ये अब देखिए जरा, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा इनटू मॉड या डिटर्मिनेंट 5 टू टाइम 10 माइनस माइनस क्या आएगा 3 टाइम 9, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1। अब मैंने वहां पे लिखा हुआ है वो आपको नजर आ रहा होगा ये कि अगर इसका आंसर आ जाए 0 तो ये सिंगुलर है, और अगर 0 ना आए तो फिर क्या होगा, फिर ये ना सिंगुलर है। तो हमारा जो है ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया ना, 1 आया। तो अगर 1 आया तो बेटा फिर ये क्या होगा, फिर ये नॉन सिंगुलर होगा। तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 10 के बाद आप लिख सकते हैं यहां पे मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स आपका है जिसका आप फाइंड कर रहे हैं इज आ ये क्या है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अच्छा ये 0 नहीं है, जब 0 ना होगा तो क्या होगा, इज आ नॉन सिंगुलर। जस्ट आपने ये लिखना है। तो ये हमारा मुकम्मल हुआ 1 नंबर, इसका जो भी था पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। तो इसको रेस करते हैं यहां से, तो इसका आगे लिखते हैं बी नंबर क्या है हमारे पास। बी है 7 21 2 एंड 6। बेटा पहले इसका हमने ना वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, तो ये भी लिखते हैं 7 21 2 एंड 6। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6। यहां पे आपने माइनस लिखना है, जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यहां पे आपने माइनस लिखना है। तो 21 मल्टीप्लाई ये 2। अब डिटर्मिनेंट क्या आया जी बी का, 42 माइनस 42, तो ये आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो आप लिखेंगे 10। अब मैं इसका भी लिख देता हूं। अब हमने क्या लिखा है, 10 मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स बी है जो ये क्या है, ये 0 इसका आंसर आया है। मैंने कहा था जब 0 आएगा तो क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, इज अ सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह हमारे पास ये भी क्लियर हुआ। अब हम रेस करते हैं और आगे वाले सी और डी देखते हैं क्या है। सी है बेटा हमारे पास इनटू मैट्रिक्स 13 5 7 3। और बेटा डी है हमारे पास इनटू मैट्रिक्स 2 0 0 0। बेटा वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं इसको 13 5 7 3। अब बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो 13 मल्टीप्लाई 3, यहां पे माइनस 5 मल्टीप्लाई 7, तो C इज इक्वल 39 माइनस 35, तो C इज इक्वल, अब बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा अब ये 0 नहीं है तो ये 0 होता तो क्या होता, सिंगुलर। अगर 0 नहीं है तो क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। बस इतना ही काफी आपको पता हो
कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर। जो पहले मैंने लिखा है उस शेप में आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट इसकी। अब ये डी वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं 2 0 0 0, तो डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये बेटा आ जाएगा 0 माइनस 0 0। अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, तो बेटा ये क्या है, फिर ये सिंगुलर है। अगर ये हमारे पास 0 ना होता तो नॉन सिंगुलर होता, ये 0 आया है तो हमारे पास क्या है, फिर ये सिंगुलर है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं क्या है। ये मैंने इसीलिए पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। क्वेश्चन है आसान लेकिन लेंथी है इसमें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया। अब 3 में है क्या, बुक पे देखती है बेटा। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे लिखते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन क्या है, व्हेन ए इज इक्वल इनटू मैट्रिक्स इनटू रो में लिखेंगे x 6 5 15 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वो खुद बता रहा है कि ये आपके पास एक जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये खुद वो बता रहा है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहां पे डाटा लिखेंगे a इज इक्वल x 6 5 15, फिर लिखेंगे हम x को फाइंड करना है। ये यहां पे हमने ये भी लिखना है कि सिंगुलर, हमें पता हो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा इस सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एज इट लिखेंगे a इज इक्वल x 6 5 15, यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो खुद कह रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स A इज अ मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर, सो A इनवर्स इज इक्वल 0। ये बात वो खुद कह रहा है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लिख लेंगे इनटू में लेके ना मॉड में या डिटरमिनेंट में तो इक्वल 0 कर लेंगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये सिंगुलर है। इतनी सी बात है। अब हम लिखेंगे x 6 5 15 इज इक्वल 0। अब बेटा हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर जो होता है वो इक्वल 0 क्यों होता है। तो x मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 0, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 30 इज इक्वल 0। अब मैं चेक कर लूं वीडियो, ये ना हो कि हम चले जाएं। ठीक है, अब बेटा इसको x इज इक्वल 30 और 15 2 टाइम, तो x इज इक्वल 2, तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका देखते हैं जी पार्ट में और भी है, नहीं इसका और कोई भी पार्ट नहीं है। तो अब हम करते हैं नंबर 4, देखते हैं वहां पे क्या है। नंबर 4 पे देखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 4।
अब हमारे पास 4 है क्या? 4 है हमारे पास, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसे लिखते हैं ए बी सी और डी। एक हमारे पास बी है, इनटू मैट्रिक्स लिखते हैं ये 5 -2 3 एंड 7। एक हमारे पास सी भी है, तो सी भी लिख लेते हैं साथ, इनटू मैट्रिक्स -3 5 इंटू रो में -3 एंड 2। अब इसका फाइंड क्या करना है? इसका फाइंड करना है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडजॉइंट बेटा फाइंड करना है। एडजॉइंट बेटा फाइंड करना है इसका। मैं मार्कर चेंज कर लूं। अब इसका हमने ना एडजॉइंट फाइंड करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ए इंटू ए बी सी डी। अब यहां पे लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग, एक दो स्टेप है ना वो कर लें आप, इसमें करवा देता हूं, वो मैं डायरेक्ट कर दूंगा आपको। टेकिंग ए डी जे काफी है, एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स। तो एडजॉइंट ए लेंगे और इक्वल पे लिख देंगे एज इट ए बी सी डी, और यहां पे इसकी पावर में लिख देंगे ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट। अब ये हमारे पास ना एक तरीकाकार है एडजॉइंट फाइंड करने का। अब एडजॉइंट किसका? ए का। ए का एडजॉइंट क्या आएगा? अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये एडजॉइंट खत्म हो जाएगा, हमने एडजॉइंट को कन्वर्ट करना है इसमें। तो बेटा इसके जो डायगोनल्स हैं ये, इनकी जगह को चेंज करना है, तो रिप्लेस करना है। तो डी जो है यहां पे आ जाएगा एक जगह पे, और बी और सी और ए यहां पे आ जाएगा। अब देखें हमने क्या किया है, हमने ए को लिखा है डी की जगह पे और डी को लिखा है ए की जगह पे। अच्छा, डायगोनल्स को हमने रिप्लेस किया है, लेकिन जो बाकी एंट्रीज हैं, अदर एंट्रीज, वो बी और सी ये बचती हैं, इनकी साइन चेंज करनी है। ये माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में होता प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में होता तो प्लस में लिखते जस्ट। तो यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां मैं डायरेक्ट करूंगा। इसका एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट लेने के बाद ये देखें 7, ये 5, ये 2 और ये -3। हमने डायगोनल्स को रिप्लेस किया है और अदर की हमने क्या किया है, सिर्फ साइन को चेंज किया है। तो बड़ा सी का भी करते हैं हम यहां पे, तो 2 एंड -3। अच्छा, जो भी साथ साइन है उसको भी साथ रिप्लेस करना है, तो -5 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये -3 है तो ये 3 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह हमने डायगोनल्स को रिप्लेस करना है और जो अदर एंट्रीज हैं उनकी जस्ट हमने साइन को चेंज करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका नंबर 1 पार्ट। ये बेटा हमें पूछना, एक वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स में, वो कहता है फाइंड करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने फाइंड करना है। तो बेटा इसको ना हमने लेट करेंगे, इसको सबसे पहले लेट करेंगे। तो लेट करेंगे हम ए से कर लेते हैं, ए इज इक्वल 5 0 0 5। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब ए है ना, तो ए इनवर्स ये इसका फाइंड करेंगे हम। तो बेटा मल्टीप्लाई इनवर्स करेंगे ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है हमारे पास 1/, डिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट? ए का ही एडजॉइंट। ये बड़ा इसके इक्वल है। तो हम पहले इसका मॉड फाइंड करते हैं, या फिर मॉड कह लें आप, डिटर्मिनेंट कह लें, कुछ भी कह लें। सो ए लिखेंगे इनटू वर्टिकल लाइंस, यहां भी ए लिखेंगे
5005। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 5 × 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0। 5 × 5, ये माइनस और 5 को 0 को 0 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 5 टाइम 25, ये माइनस 0 खत्म हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो आ गया 25। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? अब हम इसका करेंगे फाइंड एडजॉइंट। जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो यहां पे लिखते हैं ए डी जे, ए मीन्स एडजॉइंट ए। अब इसका मैं डायरेक्टली ही ले रहा हूं एडजॉइंट। इससे जो पहले क्वेश्चन था ना, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि एडजॉइंट लेते कैसे हैं। अब इनको रिप्लेस करना है तो ये सेम रहेगा, दोनों 5 है। तो बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करनी है। अब 0 है तो 0 के साथ साइन का कोई इशू नहीं है, ना लगाते नहीं है ना लगा सकते हैं। तो ये ए जो है वो ही हमारा एडजॉइंट भी आ जाएगा। सो अब बेटा हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट किसका? ए का। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। तो ए इनवर्स ही हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा अवर। हमारे पास क्या था? 25। तो ये बेटा 25 इंटू में क्या आया इसका एडजॉइंट? ये आ गया 5005। ये बेटा हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हर एक एलिमेंट को हमने 1/25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल 1/25 मल्टीप्लाई 5, 1/25 मल्टीप्लाई 0, 1/25 मल्टीप्लाई 0, 1/25 मल्टीप्लाई 5 इंटू मैट्रिक्स 5 टाइम ये 0 आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो इनवर्स क्या आएगा? वो आएगा 1/5, ये 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके, और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 1/5, ये बेटा हमारा इनवर्स आ जाएगा। किसका? ए का इनवर्स हमारे पास आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम बी लिखते हैं जो भी हमारे पास है। बी से मुराद है इसका 2 नंबर पार्ट। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब मैं आपको क्वेश्चन बुलाता हूं ना, या आप मेरे चैनल पे आते हैं, तो कोशिश किया करें साथ साथ लिखा करें, प्रैक्टिस किया करें। आपने नोट किया होगा बेटा, मैं हर एक चीज जो है वो साथ लिखने के साथ साथ बोलता भी हूं, ताकि आप लिखें और आपको इसकी समझ आए। अब हमारे पास है बेटा -4 इंटू मैट्रिक्स है नंबर 2, 8 है और ये 7 है और ये 2 है। अच्छा, इसका भी हमने ना इनवर्स ही फाइंड करना है। तो इसको हम बी के कर लें, ए के कर लें, आपकी मर्जी है। तो हमने बेटा बी इनवर्स ही फाइंड करना है। अच्छा, अब ये इक्वल किसकी है? हम यहां पे लिख लेते हैं बी इनवर्स इज इक्वल 1/b डिटर्मिनेंट इनटू किसके? एडजॉइंट बी के, जो बी का एडजॉइंट आएगा। अब बेटा अब हम इसका ना डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो b इंटू वर्टिकल लाइन में लिखेंगे -4 8 7 2। इनको वर्टिकल लाइंस में लिखना बेटा बहुत जरूरी है, ये स्टेप जरूर किया करें हम। -4 मल्टीप्लाई 2, -8 मल्टीप्लाई 7। तो b डिटर्मिनेंट आएगा -4 2 टाइम 8, ये -56। तो b डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, तो ये आ जाएगा 64। ये बेटा हमारे पास आ गया है इसका डिटर्मिनेंट। नाउ अब हम इसका मॉड फाइंड करते हैं b का। तो सॉरी एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट b इज इक्वल, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा? इसके डायगोनल्स -2 और 4 है, तो -4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे -4।
इसका मतलब है हमने क्या किया है, हमने इसके डायगोनल्स को रिप्लेस किया है और अदर एंट्रीज जो भी है 8 और 7 है इनको हमने साइन चेंज करनी है, ये -7 आ जाएगा, ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा बी का। अब बेटा हम लिखते हैं ये फार्मूला या फिर हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले लिख ले तो बेहतर है। नाउ बी का इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। सो पुट वैल्यूज बी इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर 64 इंटू 2 -8 -7 -4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, -1 ओवर 64 मल्टीप्लाई टू -8 मल्टीप्लाई 1 ओवर 64 1 ओवर 64 मल्टीप्लाई -7 1 ओवर 64 मल्टीप्लाई -4। आप इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है, बस आप इंटू में लिखिएगा। अब 2 1 टाइम 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 32 माइनस के साथ -1 ओवर 8 टाइम 64। अब ये -7 ओवर 64 ही आएगा और ये आएगा 1 और 16 -1 ओवर 16। तो आप इसका आंसर चेक कर लें, थोड़ा सा ये लग रहा है -7 ओवर 16 में 64 में कुछ इश्यू ना बन जाए, बाकी तो हमारा 7 ओवर 64 बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और चीज है, हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस था, ये 64, ये बेटा 64 माइनस था, तो ये माइनस लगा दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे पास ये जो है 64 ये माइनस में था, ये मैंने लगाया नहीं था, बाकी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 लिखते हैं ना, फिर देखते हैं कि ये पार्ट्स कितने हैं। 5 तो मस्ट भी होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने देखे नहीं है बेटा कितने हैं। अब नंबर 3 लिखते हैं। अच्छा जी 6 पार्ट्स हैं। अच्छा अब मैं इसको यहां पे ही लेट कर रहा हूं, एक जो भी है आपके पास लेट कर लिया है, और वो कर लिया है हमने 48 5 और 2। वही आपने फाइंड करना है, ए इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब बेटा इसका हमने ना पहले मॉड फाइंड करते हैं, तो ए वर्टिकल में लिखते हैं 48 5 2। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 40 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई 5, तो ए डिटर्मिनेंट 80 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। अच्छा ये भी याद रखना है, ये हमारे पास 0 नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ये बात भी आपने पॉइंट याद रखना है। बुक वाले शायद एक्सप्लेन किया हो या ना किया हो, ये आपने याद रखना है बेटा कि जब आपने इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका जो मॉड है, जो डिटर्मिनेंट है, वो नॉन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। नाउ अब बेटा एडजॉइंट ए का फाइंड करते हैं, तो यहां भी लिख लेते हैं इसका 2 को 40 की जगह और 40 को 2 की जगह पे। अदर एंट्रीज हैं, -8 बन जाएगा और ये -5 बन जाएगा। अब बेटा हम लिखेंगे यहां पे फिर से इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। सो पुट वैल्यूज 1 ओवर क्या आया हमारा 40 इंटू में आया 2 -8
-5 और ये बेटा 40 आपके पास आया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये आएगा 1/40 मल्टीप्लाई टू 1/40 मल्टीप्लाई -5 1/, मल्टीप्लाई -8 1/40 मल्टीप्लाई 40। तो ये बेटा ये इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/20 5 टाइम -1/5 और 5 8 टाइम -1/8 और ये आ जाएगा 1। अब इसका आंसर मैच करते हैं बुक से, वो क्या है। ये पार्ट हमारे पास है 3 नंबर बेटा, तो 3 का जो आंसर है वो हमारे पास 1/20 -1/5 बेटा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो करने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, इसको भी हम ना लेटर ए के ही करना है। जब ए के करना है तो फिर फॉर्म के लिए प्लेस कर देते हैं। अब हम नंबर 4 करते हैं जी पार्ट इसका। नंबर 4 पार्ट है क्या। अच्छा बेटा जो भी है ना, मैं यहां पे ना इसको लेट करता हूं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, पहले ए करते हैं बी कर लेते हैं। तो मैं यहां पे ही इसको ना लेट कर दिया है। बी के वो है 3 5 5 एंड -3। तो बेटा इसका ना पहले हमने ना वही हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स जो है ये किसके इक्वल है। बी है ना, तो यहां पे बी लिखेंगे। बी इनवर्स किसके इक्वल है 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब इसी के मुताबिक हमने ना वैल्यूज भी पुट करनी है। तो अब यहां पे हमने फर्स्ट पे करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड, तो b को लिखेंगे इनटू मॉड में, तो ये आ जाएगा 3 5 5 -3। तो अब इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -3 -5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 9 माइनस का ये -25, तो ये आ जाएगा 34 माइनस का ये -34 हमारे पास आ गया जी, ये वाला ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। नाउ अब हम इसी का करते हैं डिटर्मिनेंट तो कर लीजिए। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, यहां पे कर लेते हैं एडजॉइंट बी। अब मैं इसका डायरेक्टली जॉइंट लिख रहा हूं एडजॉइंट। ये 3 को -3 से रिप्लेस करते हैं, तो 5 की साइन चेंज, और ये जो 5 है इसकी भी साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा हमने डायगोनल्स की ना हमने ना रिप्लेस किया और अदर एंट्रीज की साइन चेंज, ये इसका आ गया एडजॉइंट। नाउ अब बेटा हमने बी इनवर्स फिर से लिखते हैं एडजॉइंट बी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/, ये हमारे पास -34 आया है, इनटू में -3 -5 -5 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिएगा -1/34 मल्टीप्लाई -3, ये -1/34 -1 -5 -1/34 -5 -1/34 -3। तो बेटा ये प्लस है, तो अब इसका जो आंसर आएगा इनवर्स का वो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/34 ये माइनस माइनस प्लस 5/34 ये माइनस माइनस प्लस 5/34 प्लस माइनस माइनस 3/34, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। अब इसका ना आंसर मैच करते हैं बुक के साथ। ये पार्ट कौन सा है बेटा, ये नंबर 4 है। तो नंबर 4 हमारे पास जो है वो आ गया है
3/34, 5/34, 5/34 और अच्छा जी ये माइनस कैसे आ गया है? ठीक है, ये तो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस आता है। शायद आंसर बुक पे गलत तो क्या कह सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही आता है। बुक पे यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस है तो माइनस ही होगा। ठीक है हमारा बेटा आंसर, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसको ना गलत हो जाए, गलती हो सकती है लेकिन ये ठीक है। बेटा सेकंड लास्ट करते हैं, नंबर 5। अब उम्मीद है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको। अब इसको किसके इक्वल करें? अब डी के करते हैं, डी आपकी मर्जी है, जिसका मर्जी आप इसको लेट कर लें। हम इसको ना डी के करते हैं, तो डी के करते हैं लेट। नंबर कौन सा है? 5 का 5, एक रह गया बेटा और 10, 8, 3 and 3। ये अब इसका भी फार्मूला वही है बेटा, आपने इनवर्स फाइंड करना है जो कि इक्वल है इसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट जो भी आपके पास है उसका। सो अब डी लिखते हैं यहाँ पे इनटू वर्टिकल लाइंस के और बाकी वैल्यूज पे लिख लेते हैं 3 and 3। तो बेटा डी जो है अब इसको हल करते हैं तो 10 × 3 ये 30 आएगा, माइनस 24 आएगा, तो ये बेटा आपके पास जो है ये 6 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास ना नॉट अ जीरो आया है, तो ये हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ एडजॉइंट किसका? डी का। अब यहां ही मैं इसका एडजॉइंट ले रहा हूं 3 और यहां पे आ जाएगा 10 -8 -3। सो अब बेटा इसकी जगह में वैल्यू पुट करते हैं, तो यह जगह डी इनवर्स इज इक्वल 1/6 इंटू में क्या आएगा 3 -8 -3 and 10। तो बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1/6 × 3, 1/6 × -8, 1/6 × -3, 1/6 × 10। तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम, तो 1/2 2 टाइम 2 4 टाइम 8 2 3 टाइम, तो -4/3 माइनस प्लस माइनस 3 1 टाइम 3 2 टाइम 1/2 2 3 टाइम 2 5 टाइम 5/3। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं बेटा, और उसके बाद लास्ट इसका पार्ट भी करते हैं इंशाल्लाह। वो हमारा नंबर 5 था ये, तो 5 में हमारे पास जो आंसर आया है क्या वो यही है? -2 1/2 -1/2 -4/3 5/3। बेटा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी हमारा ठीक हुआ। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। रहे तो आगे थोड़े गए हैं क्वेश्चन, लेकिन वो लेंथी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ना मैंने स्किप किए हैं। उसकी वीडियो नंबर 2 पार्ट इसका बनाएंगे। तो बेटा अब हम 5 का लास्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, इसको अब मैं एक ही लेट कर रहा हूँ, एक लेट कर रहा हूँ। ये हमारा -2 -3 4 and 5। बेटा ये भी हमारे पास जो है इनवर्स इसका फाइंड करना है हमने, जो इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट इसका और एडजॉइंट का मल्टीप्लाई है, ए का ही एडजॉइंट है। अब बेटा सो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इनटू वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, तो फिर देखते हैं इसके आगे।
तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 टाइम ये आ जाएगा 12, तो ये बेटा आ जाएगा 2, इसका मॉड जो है हमारे पास 2 आ गया। नाउ अब एडजॉइंड ए का क्या आएगा देखिए जरा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -4। आपको पता है ना अदर एंट्रीज की साइन को चेंज करना है, वो हमने कर दिया है और डायगोनल्स को हमने रिप्लेस करना है। नाउ अब बेटा ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंड ए, अब इसमें ये पुट करते हैं तो ये आ जाएगा इनवर्स 1 ओवर 2 इनटू 5 3 -4 -2। बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डिटर्मिनेंट से, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई -4, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई -2। ए इनवर्स 5 ओवर 2, 3 ओवर 2, -2, -1, तो इसका आंसर मैच करते हैं। उम्मीद तो है यही होगा, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी होता है बेटा। 5 3 2 -2, 5 ओवर 2 3 ओवर 2 -2 -1, ठीक है बेटा यही है, मैं पहले किसी और का बोल रहा था। तो बेटा ये हमारा था क्वेश्चन 5 और यहाँ तक ही हमने करने थे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है आगे बहुत ज़्यादा। तो बेटा ठीक है, फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।